Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. I hope you all are doing well. और बच्चा पार्टी आज हम लेकर आए हैं वन शॉट सीरीज में द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री, यानी 20 मिनट के अंदर अंदर बच्चा हम क्या क्या करने वाले हैं। हम इस पोम की समरी करने वाले हैं, थीम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस भी। यानी फिर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आप हर तरीके के क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो केयरफुली। तो भाई जरूर मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड भाई वीडियो में जाने से पहले यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट यू डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो भाई ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है बच्चा, जो हमने फॉलो करा है। अगर आपने इनमें से कोई भी सेशन अभी तक मिस करा हो, फिर चाहे टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स इन स्टोरी राइटिंग हो, रोड नॉट टेकिंग की स्प्रिंट सीरीज हो, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का वन शॉट हो, डिटर्मिनर्स के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो, ठीक है, लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री का वन शॉट क्यों ना हो, या फिर बाद में अभी आने वाला हो विंड पोम की वीआईपी सीरीज क्यों ना हो, इन सब वीडियोस को जरूर वॉच करो। ये आपके सिलेबस में अच्छे से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप अपने इंग्लिश एग्जाम में 4 कराओ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो अहेड, join our community over there as well, and if you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Okay फिर ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस को और अच्छे से कंप्लीट और थरो कराने के लिए आपके टीचर्स ने इंडिविजुअल शॉर्ट चैनल्स भी खोले हैं, जहां पे वो हर सब्जेक्ट के सिलेबस को विदिन 60 सेकंड्स कंप्लीट कर रहे हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो अहेड, शो सम लव एंड सब्सक्राइब टू दोस चैनल्स एज वेल। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। Look deep into nature and then you will understand everything better. ठीक है, नेचर इज आंसर टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। ठीक है, अगर आप नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो देखना आपका मन जरूर शांत होगा और आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देगी एंड यू विल एक्चुअली फील मच मोर रिलैक्स। ठीक है, और आज तो हम नेचर की बातचीत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पोम का नाम है द लेक आयल। अ लेक आयल नहीं, द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री। ठीक है, जहां पर हमारा जो WB ईट्स है ना, वो इनिस्फ्री नाम के आयल यानी कि आइलैंड में जाना चाहता है, जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था, बिकॉज ही इज फेड अप विद हिज सिटी लाइफ। ठीक है, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द पोएम क्विकली। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। ठीक है, तो हमारा पोएट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, और मैं कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा, बिकॉज ही इज डेस्परेट, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ सिटी लाइफ एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब मैं इनिस्फ्री जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? मैं एक छोटे से कैबिन यानी कमरे में रहूंगा, जिसे मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, आई बिल्ड इट माई सेल्फ। और किस चीज का बनाऊंगा? आई मेक इट ऑफ क्ले एंड वाटर्स। वाटर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, ये ट्विस्टेड स्टिक्स होती हैं। स्टिक्स होती हैं जिनसे आप बाउंड्री या फिर फेंसेस बनाते हो। ठीक है, तो उसकी मदद से बोल रहा है ये अपना छोटा सा कैबिन यानी कमरा वहां बनाएगा। 9 bean rows will I have there and hive for honey. अब वो वहां पे जाएगा, रहेगा, तो क्या खाएगा? बोल रहा है कि खाने की भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी खेती वहां खुद करूंगा और मैं क्या उगाऊंगा वहां पे? 9 बीन रोज। ठीक है, बीन्स क्या होते हैं तुम्हारे? जैसे कि फ्रास बीन, किडनी बीन्स, देयर ऑल टाइप ऑफ बीन्स। ठीक है, तो मैं बीन्स उगाऊंगा एंड आई विल ऑल्सो हैव अ हाइव, बी हाइव, जहां पे हनी बीज रहती हैं, और उनका शहद खाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड क्या होता है? ग्लेड इज नथिंग बट एन ओपन स्पेस। तो बोलता है कि मैं शांति से ऐसी जगह रहूंगा जहां पे कुछ नहीं, सिर्फ बीज की लाउड हमिंग साउंड आएगी। इट इज एन ओपन स्पेस एंड ऑल आई विल गेट टू हियर ओवर देयर इज बीज की हमिंग साउंड। चलिए, alright, तो ये आपके notes हैं. The poet declares that he would return to Innisfree, and what will he do there? He will build a simple cabin with clay and twisted sticks. फिर he also plans to plant 7 rows of 7 या फिर 9, I think 9, right? तो 7 नहीं, 9. He also plans to plant 9 rows of beans and have a beehive for honey, which would help him to sustain, यानी live over there. ठीक है. Next, he wants to lead a solitary life, यानी alone रहना चाहता है वो, in the cabin surrounded by meadows, यानी छोटी छोटी घास की पहाड़ियां, and listen to the humming of bees, which would create an atmosphere of peace and serenity, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ शांति होगी. Imagine you're surrounded by nothing but nature, and all you can hear over there is bees. What a peaceful atmosphere to live in, right? Moving on to next stanza. And I shall have some peace there, और मुझे वहां पे शांति मिलेगी.
for peace comes dropping slow। और वो बोले कि जो peace है वो बिल्कुल भाग भाग कर नहीं आता, it comes very slow, ठीक है, as if it is dropping down, trickling down, कहीं से बूंद बूंद करके बरस रहा हो। dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि सुबह के टाइम पर, ठीक है, मॉर्निंग कैसे लगता है जैसे कि उसने वेल्स पहने, वेल क्या होता है, घूंघट, ठीक है, क्यों, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप कभी उठो, ठीक है, जब सनराइज होने वाला होता है या ऑलमोस्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे धुंध छा रखी होती है, आसपास क्या होती है, मिस्ट, तो उस मिस्टी एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसा लगता है जैसे जो सुबह है उसने घूंघट पहना हो, और उस टाइम पे आपको क्रिकेट की साउंड्स, क्रिकेट इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ग्रास हॉपर जैसा, उसकी साउंड सुनाई देती है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और ठीक है, जो देयर यानी किसकी बात हो रही है, इन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग में मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर यानी मिडनाइट्स इज शाइनी, ग्लिमर का मतलब होता है शाइनी, और रात में शाइन क्यों है, क्योंकि रात में चमकते हैं तारे, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मेक इट शाइनी एंड नून अ पर्पल ग्लो। और बोलता है कि जो दिन होता है, दिन में कई बार जो होता है आसमान जो होता है अपना रंग बदलता है, एंड एट टाइम्स आपको पर्पलिश भी दिखता है आसमान, क्योंकि आसमान में रिफ्रैक्शन होता रहता है लाइट का, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, वो इनस्प्री में जाएगा जहां पे उसे पीसफुल लाइफ मिलेगी, क्रिकेट की साउंड सुनेगा, रात में तारों को देखेगा, सुबह आसमान में पर्पल ग्लो देखेगा, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, लिनेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं प्यारे प्यारे, ठीक है, तो वो तो इवनिंग्स में वहां पे लिनेट्स जो होते हैं वहां पे फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन टू वॉच, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नोट। द पोएट सेज दैट पीस seeps in slowly into our patient minds, जो पीस है वो बहुत धीरे धीरे हमारी माइंड्स में सीप यानी कि घुसता है। He likes the process of meditative contentment with that of a peaceful morning, उसे जो सुबह की शांति कंटेंटमेंट है वो बहुत पसंद है। When the mist lifts slowly to reveal a morning with crickets and chirping in a serene atmosphere, ठीक है, जब धीरे धीरे धुन जो है छटती है और फिर मॉर्निंग आती है, मॉर्निंग में आते हैं क्रिकेट्स, और क्रिकेट्स जो होते हैं चर्पिंग साउंड, ठीक है, लाते हैं अपने साथ साथ। और serene का मतलब होता है बेटा पीसफुल, ठीक है। नेक्स्ट, at night the night sky is full of twinkling stars and it would fill him with pleasure, and the purple glow of the afternoon sun, दिन में जो पर्पल ग्लो होगा स्काई का, it would spread an aura of tranquility, tranquility यानी शांति, peacefulness, serene, serenity, tranquility, ये सब पीस के ही synonyms है। The evening sky would be filled with linnets intercepting, intercepting यानी दूसरे से टकराना, each other in their last flight before the settling down for the day, क्योंकि जब दिन ढलने लगता है उस टाइम पे सारे बर्ड्स क्या होते हैं, वो अपने अपने नेस्ट की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे लिनेट्स होते हैं आसमान में, तो ऐसा लगता है वो दूसरे से टकरा रहे हैं क्योंकि उन सबको घर जाने की जल्दी है। चलिए मूविंग ऑन टू लास्ट स्टैंजा, I will arise and go now, तो वो दोबारा बोलते हैं कि मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। For always night and day, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे दिन हो या चाहे रात, I hear the lake water lapping with slow sounds by the shore, क्योंकि मुझे दिन रात सिर्फ एक साउंड सुनाई देती है कि जो वहां पे लेक है, लेक में जो वाटर है इट इज लैपिंग, लैपिंग मतलब होता है इट इज अ साउंड मेड बाय द वाटर जब वो शोर से टकराता है। कभी अगर आपने सी वेव को अगर शोर से टकराते हुए, लैंड से टकराते हुए सुना हो, तो एक साउंड आती है, उस साउंड को बोलते हैं लैपिंग साउंड। While I stand on the roadway or on pavements grey, ठीक है, कि मैं कहीं रोड के पास खड़ा हूँ, मैं पेवमेंट्स यानी फुटपाथ पे खड़ा हूँ, मुझे हर टाइम यही चीजें सुनाई देती है। I hear it in the deep heart's core, यानी from the depth of my heart, मेरे अंदर से दिल से वही आवाज आती है, अंदर से दिल से वही साउंड्स आती है सारी की सारी जो मुझे इन स्प्रिंग में सुनाई देती है, that's which that is lake water lapping, ठीक है, and that is why now I want to go back to my homeland, ठीक है। Let's have a look at the notes. The poet is longing to break the ties of the mundane, mundane यानी boring city life and go back to the inner street, वो वापस inner street जाना चाहता है city life को छोड़ के। He desires to go back to the island and live a peaceful life as he hears the sound of water splashing on the shore all time in his mind, ठीक है, और वो बिल्कुल desperate हो रखा है क्योंकि उसे हर टाइम जो है वाटर की एक स्प्लैश साउंड सुनाई देती है जब वो शोर से टकराती है।
The mundane urban life यानी city life with its grey pavements, roads and all its hustle bustle यानी भीड़ भाड़, cities में क्या होता है, माहौल एक competition का है. Everyone is running after something and he's very tired of all of this. Chokes his mind and heart. It is suffocating his mind and his heart. The poet wishes to break away from the city life and return to a simple life in the lap of nature, where he would be able to enjoy its material as well as spiritual bounties. यानी सारी beauties जो है वहाँ पे spirituality, materialistic सब कुछ है उसके पास, क्योंकि खाने रहने कुछ की कमी नहीं है. And at the same time he would be able to enjoy all of this in the lap of the nature की गोद में. So that is why he wants to go back to industry. So that sums up our poem. ठीक है, quickly themes और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं. तो थीम जो है इस पोम की क्या है? इट इज नेचर वर्सेस मटेरियलिज्म. दिखाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है मटेरियलिस्टिक सिटी लाइफ और नेचर की लाइफ के बीच में. एंड चाहे आप लाइफ में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, ब्यूटी ऑफ नेचर वुड ऑलवेज अट्रैक्ट यू बैक. दैट्स व्हाई आवर पोएट वांट्स टू गो बैक टू द आइलैंड इन आयरलैंड. ठीक है, सो इट इज एन आइलैंड इन आयरलैंड. एंड वहां इस पूरी की पूरी फॉर्म में नेचर, पीस, स्पिरिचुअलिटी की बात करी गई है कि कैसे हमारा पोएट जो है वो नेचर से डीपली कनेक्टेड है. ही इज लॉन्गिंग फॉर पीस इन हिज लाइफ एंड ही वांट्स दैट स्पिरिचुअल कनेक्ट विद द नेचर वेयर ही कैन लीड अ वेरी स्लो एंड पीसफुल लाइफ. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द थीम. नाउ कमिंग टू पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस अब हमारे पास बचे हैं, उसके बाद वी आर ऑल डन. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस देम एज वेल. सबसे पहले आता है एलिटरेशन. एलिटरेशन कब यूज होता है? जब आप नेबरिंग वर्ड्स को सिमिलर मींस सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट करते हो. जैसे कि हाइव फॉर द हनी बी, यहाँ पे ह साउंड हाइव और हनी बी में आया है. ठीक है, लेक वाटर लैपिंग विद लो, तो ल साउंड देखो, लेक लो लैपिंग की बिगिनिंग में है. हेयर डीप हार्ट स्पोर्ट, तो ह साउंड हेयर और हार्ट की स्टार्टिंग में है, तो एलिटरेशन. रेपिटेशन, फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में आई विल अराइज एंड गो नाउ को रिपीट करा गया है, यानी 2 बार मेंशन करा गया है, जिसकी वजह से वो एम्फसाइज कर पा रहा है इस थॉट पे कि उसे इनस्प्री जानने का कितना मन है. फिर पर्सोनिफिकेशन. क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देते हो. जो चीज ह्यूमन नहीं है उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो. जैसे कि हमने मॉर्निंग को पर्सोनिफाई करा गया है. कब? जब हमने बोला मॉर्निंग हैज अ वेल. ठीक है, एंड वो वेल जो है, वो घूंघट जो है वो लिफ्ट होता है. ह्यूमन जो होते हैं वो वेल पहनते, घूंघट पहनते हैं. सो हेंस मॉर्निंग हैज बीन पर्सोनिफाइड. मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है सेम ही लाइन में. देख रहे हो, छोटी सी फॉर्म है और इम्पोर्टेड डिवाइसेस में कितनी इंटरवाइंड है. वही जब आप वेल्स ऑफ द मॉर्निंग बोलते हो, ठीक है, तो वेल्स जो है इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किससे करा गया है? मिस्ट से, धुंध से. जो सुबह सुबह धुंध छाई हुई होती है. सो वेल और मिस्ट को क्योंकि कंपेयर करा गया है आपस में, इसलिए यहाँ पे सेम लाइन में मेटाफर भी यूज हुआ है. सो प्लीज रिमेंबर दैट वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन दोनों का इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट, ओनोमैटोपिया. ओनोमैटोपिया क्या होता है? जब आप साउंड वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे कि लैपिंग वर्ड जो आपने इस्तेमाल करा था, वो क्या बताता है? जो वाटर की साउंड होती है व्हेन इट हिट्स द शोर, व्हेन इट हिट्स द लैंड. ठीक है, तो वो उसको बताता है, सिग्निफाई करता है, इसलिए यहाँ पे ओनोमैटोपिया का इस्तेमाल हुआ है. एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब आप सेम वर्ड या सेम फ्रेज से कॉन्जिक्यूटिव लाइंस यानी एक के बाद एक लाइन स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस सेम फ्रेज या फिर सेम वर्ड से बिगिन करती है, तो वहां पे एनाफोरा. जैसे आई विल अराइज, आई हेयर दी, दोनों लाइंस जो है आई से बिगिन हुई है, तो यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजोनेंस, जो कि गो नाउ एंड गो टू इंडस्ट्री. तो ओ साउंड जो है, जो कि वावल साउंड है, वो हमें दिख रही है. ठीक है, नेबरिंग वर्ड्स में. तो जब वावल साउंड जो है आपको नेबरिंग वर्ड्स के बिगिनिंग, मिडिल, एंड कहीं पर भी दिखाई दे, तो वहां पर क्या होता है? एजोनेंस. और यहाँ पर कौन सी साउंड प्रोमिनेंट है? ओ साउंड. गो नाउ एंड गो टू में ओ साउंड प्रोमिनेंट है, विच इज अ वावल साउंड. तो यहाँ पर एजोनेंस का इस्तेमाल हुआ है. And that's it. Oh my God, we were done so quickly. And guys, now it's time for your homework question. इसको करना बहुत important है. आज का homework question आप सबके लिए ये रहा
डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? ठीक है, यहाँ पर पोर्ट जो है वो एक्चुअल प्लेस की बात कर रहा है या वो एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है? इनिस्फ्री की मदद से वो बता रहा है कि वो जो है इट इज नॉट इन अ प्लेस मेंटली, वो एक ऐसी जगह पे नहीं है जहां पर वो अच्छा फील करता हो एंड ही जस्ट वांट्स टू फील पीसफुल. सो इज ही टॉकिंग अबाउट द रियल प्लेस और इज ही टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? ठीक है, जहां पे उसने अपना बचपन गुजारा था, क्या उस प्लेस को वो एक्चुअली मिस कर रहा है? इस क्वेश्चन को आपको 40 to 50 वर्ड्स में समराइज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. इफ यू वांट टू सी योर नेम नेक्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन एज होमवर्क होम रनर्स. ऑलराइट गाइस, सो भाई ये हमारे इस हफ्ते का स्केड्यूल है. अभी कौन सी हमारी वीडियो आने वाली है? विंड फोन पर VIP series, which is going to cover up a lot of important questions on this chapter. So please don't miss out this video, which is going to come at 7 p.m. एंड भाई हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. गो अहेड, जॉइन अस ओवर देयर. इफ यू वुड लाइक टू पिंग मी पर्सनली, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल फॉर यू. एंड भाई बच्चा पार्टी, हमारे सारे इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Go ahead, show us some love over there as well. And if you enjoyed this video, then make sure you do hit the like button. Don't forget to share it with your friends as well. And before you leave, make sure that you hit the subscribe button as well. So guys, I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.